चलिए हम लोग चालू करते हैं एमएल अग्रवाल का चैप्टर 4 फैक्टराइजेशन का एक्सरसाइज है 4.3। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फैक्टराइज द फॉलोइंग 1 to 17, 1 से 17 तक फैक्टराइजेशन का सम्स दिया हुआ, तो उसमें हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 4x² माइनस 25a² और दूसरा है 9x² माइनस 1। तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं सवाल के तरफ। देखिए सवाल दे रखा है, सवाल को हम लोग फैक्टराइज करते हैं। देखिए दोनों क्या है कि दो टर्म में स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है, तो दोनों को हम अपने हिसाब से कर सकते हैं और कुछ विशेष नहीं है। सवाल बहुत इजी है, बस थोड़ा सा हम लोग को अपना हल्का सा एफर्ट लगाते चलना है। बहुत इजी सवाल है, लगता है ऐसा कुछ नहीं कि इस सवाल में कुछ विशेष ऐसा होगा, लेकिन एफर्ट तो हम सबको लगाना है तो आपका काम होगा। चलिए पहले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर और माइनस 5y का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में बैठ गया, कुछ भी नहीं है। एक बार प्लस कीजिए 2x प्लस 5y और दूसरी बार हम माइनस किया 2x माइनस 5y। बस एज इट इज़ हमारा आंसर है, कुछ भी नहीं है। देखिए इस सवाल में सेकंड क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 9x² माइनस 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर और 1 का भी चाहो तो आप लिख लीजिए होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 3x प्लस 1। एक बार हमने प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया, 3x माइनस 1। इस तरह से कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको हल्का सा एफर्ट लगाते चलना है। इस सवाल में कुछ भी दम ऐसा नहीं है, डबल रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं भी लिख सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना, थोड़ा सा ट्रिकी दे दिया है। 150 माइनस 6a²। अब इसमें से ऐसा हम क्या कॉमन निकालें कि ये स्क्वायर के रूप में हो जाए, यानी कि दोनों टर्म जो है हमारा स्क्वायर के फॉर्मेट में बदल जाए। तो अगर हम इसमें से 6 निकाल लेते हैं पूरा टर्म, तो स्क्वायर का फॉर्मेट में बदल सकता है। देखिए अगर 6 हमने कॉमन निकाला तो ये बनेगा आपका 25, क्योंकि 25 6 150 होता है, 25 छक्के, और 6 निकाल दिया तो यहाँ बचेगा आपका a²। ये फॉर्मेट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए हम इसको लिख सकते हैं 6 और इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर। अब ये फॉर्मेट में बदल गया, आपको 6 लिखिए और 5 प्लस a लिखिए और 5 माइनस a लिखिए, ये फॉर्मेट हमारा आ गया। तो एज इट इज़ इसी को हम लोग आंसर ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए अगला वाला क्वेश्चन है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए ये आता है 32x² माइनस 18y²। इसमें वही है, एक ऐसा संख्या कॉमन लेना है जो कि डिविजिबल हो और अच्छी तरीके से फॉर्मेट में बैठ जाए, ठीक है ना, डिवाइड करने के बाद। तो देखिए 2 अगर हम कॉमन लेना चाहें, ठीक है ना, तो हमारा बनेगा 16x², 16 दूनी 32 होता है, और 9y² बैठ गया। देखिए फॉर्मेट में कितनी आसानी से बैठ गया। यहाँ देखिए 2, फिर इसको ले लीजिए आप लोग 4x का होल स्क्वायर और माइनस 3y का होल स्क्वायर, बिल्कुल आसानी से बैठ गया, आपको बताते हैं। अब हम लोग लिख सकते हैं 2, एक बार प्लस कर दीजिए 4x प्लस 3y और एक बार माइनस कर दीजिए 4x माइनस 3y। तो कितना इजी रहा, एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया, ये हम लोग का आंसर है। कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ज़्यादा पेचीदा कि आपको कुछ दिक्कत लगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दे रखा थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं दिया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर और 9 है तो 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए।
सेम एज इट इज़ वैसे ही है, इसको एक बार प्लस कर दीजिए, प्लस करेंगे x माइनस वाई और प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई और माइनस 3। तो ये भी आपका आंसर निकल गया, कुछ भी नहीं था इस तरह के क्वेश्चंस में। विशेष से लग रहा था कि बहुत क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मेट रहा, ठीक है ना, सवाल का। तो हम लोग देखते हैं इसको क्या आ रहा है। देखिए ये सवाल आ रहा है 9x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3x प्लस वाई इस पूरे टर्म का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये स्क्वायर के फॉर्म में बैठ गया, और ये x को हमने अलग से स्क्वायर कर दिया, तो इस वाले भी फॉर्मेट में ये बैठ गया आसानी से, ठीक है। अब हम लोग को इसमें से आगे कोई प्रॉब्लम विशेष नहीं आएगा इसके फॉर्मेट को हम लोग को आगे पीछे करने के लिए, ताकि आसानी से हम लोग इसको सेट कर दें। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया फॉर्मेट, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा, ए और प्लस बी, तो इसमें इसको प्लस कर दीजिए। तो देखिए 3x प्लस वाई और प्लस एक्स, ये देखिए कि ब्रैकेट में इसको इंक्लूड कर दिया, और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस वाई और माइनस एक्स, ब्रैकेट इंक्लूड कर दिया, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ देखेंगे गौर से, देखिए ये चूंकि आएगा 3x प्लस 3y और प्लस x, ब्रैकेट में इंक्लूड कर दिए। ये आएगा आपका 3x और 3y और माइनस x, इसको भी ब्रैकेट में इंक्लूड कर दिए। देखिए सिमिलर टर्म को ऐड कर दिए, 3x और x है, तो ये आपका बन जाएगा 4x, क्योंकि 3x और एक x है, तो हम चाहे तो इसको जोड़ सकते हैं, और नहीं तो एज इट इज़ भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बुक में यही आंसर दिया है, तो हम लोग एज इट इज़ रहने देते हैं। अगर चाहे तो आप कर सकते हैं, 3x और x क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा और प्लस 3y, और दूसरा हो जाएगा 3x, ये 2x और प्लस 3y। बट बुक में यही आंसर दिया है, तो आप लोग यहीं तक छोड़ देना, इसको करने की कोई ज़रूरत है। ऐसे मैंने आप लोग को समझा दिया, लेकिन कोई विशेष ऐसा नहीं है कि करना आपको ज़रूरी है ही कि ये हमें करना है। अब देखिए इसको फॉर्मेट में हम लोग आगे चलते हैं। कहता है 20x स्क्वायर माइनस 45, 20x स्क्वायर माइनस 45। तो इसमें से हम देखते हैं कॉमन क्या, तो हम लोग 5 कॉमन निकालते हैं। जब 5 कॉमन निकालेंगे, देखिए 5, तो 5 4 जा 24x स्क्वायर, और 5 9 जा 45, तो 5 9 आपको आ जाएगा। अब ये फॉर्मेट बन गया 4 और 2x का स्क्वायर कर दीजिए, और उसी तरह से 3y का स्क्वायर कर दीजिए, ये रिजल्ट आ गया। अब एज इट इज़ वैसे रहेगा 5, और इसको प्लस माइनस कर दीजिए, 2x प्लस 3y। सो सिंपल, आई थिंक यू हैव नो डाउट्स इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आर वेरी इजी। तो ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया, और ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इजी है, ऐसा कुछ विशेष नहीं है, ठीक है, इस फॉर्मेट में। तो देखिए 3x का होल स्क्वायर आप लोग कर दिए, पहले वाले टर्म को हम लोगों ने ब्रेक डाउन कर दिया बहुत आसानी से। इसमें देखिए 2y प्लस 2x, और इसको एक और ब्रैकेट में इंक्लूड कर दिए, और इसको स्क्वायर कीजिए, ताकि इसको 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर ऑलरेडी रहेगा। तो देखिए फॉर्मेट में आ गया, और फॉर्मेट में क्या करना है, आसानी से प्लस करिए, पहले वाले टर्म प्लस देखिए दूसरा y प्लस 2x, इसको एक ब्रैकेट में इंक्लूड कर दिए। दूसरे ब्रैकेट में ऐसे ही 3x और माइनस 2y प्लस 2x इंक्लूड कर दिया, एक ब्रैकेट इंक्लूड कर दिया। देखिए क्या रिजल्ट आता है, 3x प्लस 2y और प्लस 2 2 जा 4, हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4x, एक ब्रैकेट में क्लोज हो गया। सेकंड ब्रैकेट में 3x माइनस 2y और माइनस 4x, चूँकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए 3 और 4 7x प्लस 2y, और ये फॉर्मेट हो जाएगा, 3 में से 4 गया तो माइनस x, इसको ले लीजिए माइनस x, क्योंकि कम से ज़्यादा घटा रहे हैं, और माइनस 2y का फॉर्मेट ले लीजिए। तो ये हम लोग का रिजल्ट आया।
कोशिश करते हैं इस माइनस को बाहर निकालने के लिए, तो इसको कॉमन ले लिया है, सामने फ्रंट में कर दिया, ये आया 7x प्लस 2y, और चूंकि दोनों माइनस था कॉमन आ गया तो x प्लस 2y। चूंकि आप चाहेंगे दोनों मल्टीप्लाई करना तो दोनों फिर माइनस में आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है इस सवाल में कि आगे बताया जाए कि बहुत ज़्यादा पेचीदा है या ऐसा कुछ है इस सवाल में, ठीक है ना। तो कुछ भी ऐसा नहीं है। देखिए इस वाले सवाल को देखिए, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। दिया है 2, तो 2 कॉमन निकालिए इसको, मतलब कि स्क्वायर के फॉर्मेट में करने के लिए, x माइनस 2y का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25y स्क्वायर। देखिए 25 2 जब 50 होता है, 2 बाहर निकल गया, ये इसका क्लोजिंग है, ये रहा 2, अब हम आपके पास रहेगा x माइनस 2y का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5y का होल स्क्वायर। एज इट इज कर दीजिए, एक बार क्या करेंगे प्लस करेंगे, एक बार क्या करेंगे माइनस करेंगे, कुछ नहीं है, बार बार हम लोग वही फॉर्मूला रिपीट कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक्स, ये देखिए दोनों वाई है, 5 में से 2 जाएगा तो 3y बचेगा, ये क्लोज कर दीजिए। ये देखिए एक्स है, 2 में से 5 जाएगा तो माइनस 3y बचेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, कुछ विशेष सवाल नहीं था, ये भी सवाल आपका निपट गया बहुत आसानी तरीके से। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, कुछ विशेष इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आगे की तरफ फिर चलते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल आपका क्या आता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों माइनस है तो 3 नहीं 7 होगा, सॉरी थोड़ा सा हम लोग कन्फ्यूज़न कर रहे थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये 5 बार तक का सवाल आपको निपट गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि 6 नंबर क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। 6 वाले सवाल पे हम लोग चलते हैं। 5 का पहला पार्ट था, तो 5 का दूसरा पार्ट भी इधर है, तो दूसरे पार्ट को भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान कर लेते हैं कि पता रहेगा कि दूसरा पार्ट क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए दूसरा पार्ट में, दूसरा पार्ट भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग को कॉन्सनट्रेट करना है, ठीक है ना। देखिए दूसरे पार्ट में हम लोग देखते हैं, देखिए 32 है, तो इसमें से हम लोग 2 कॉमन निकाल लेते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। 2 अगर हम लोग कॉमन निकालेंगे, ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 16 माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दीजिए। देखिए एज इट इज़ आया 2, यहाँ क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और x माइनस 4 का स्क्वायर। चुके अब वही कंडीशन आ गया 2, एक बार प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए। तो हमने वही काम किया, x और प्लस 4, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। देखिए इसको प्लस कर दिया और ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास 2 हो जाएगा। ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो इसको x लिख सकते हैं, और ये आपके ब्रैकेट में आ जाएगा 4 4 8 8 माइनस x। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये रिजल्ट देखा, ठीक है। तो हम लोग चाहे तो इसको फाइनल रिजल्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 2x, और यहाँ पे लिख सकते हैं 8 माइनस x, वो आपकी मर्जी है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो आगे फिर हम लोग चलते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए इसमें भी कुछ थोड़ा सा कॉमन लेंगे, 3 है तो 3 ऐसे भी आप समझ लें कि इसमें ऑड यही आ रहा है, तो इसको हटाइए, इसको हटाएंगे तो एज इट इज सेट कर जाएगा, बैठ जाएगा। देखिए 3 आपने कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9 और 3 6 18, यानी 36 a स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका b माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये ब्रैकेट को इंक्लूड कर दीजिए। अब देखिए वही फॉर्मेट आ गया 3, और ये हो जाएगा 6a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा b माइनस सी का आपका होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। तो आया रिजल्ट 3, इसको एक बार प्लस कर दीजिए 6a प्लस b माइनस सी, और दूसरे में 6a माइनस बी माइनस सी, तो ये फॉर्मेट आ गया। तो हम लोग इसको फाइनल रिजल्ट कर सकते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, यही रिजल्ट इसमें दिया हुआ है। कोई प्लस और माइनस वाले कोई इसमें टर्म है नहीं कि हम चाहे तो इंक्लूड करें, ज़्यादा हो तो हम एक ही ब्रैकेट लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ विशेष है नहीं। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए इन दोनों में हम लोग को देखना है पाई और पाई क्यूब है, तो यहाँ पाई कॉमन निकाल सकते हैं, और पाई के साथ आप चाहें तो और हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं a, चूँकि a 1 है और एक a 5 बार है। तो चलिए हम लोग यही काम करते हैं, पाई और a हम लोगों ने कॉमन निकाला। तो जब पाई a कॉमन निकालेंगे
तो पाई तो बाहर ही गया, तो ए का पावर 4 हो गया और पाई निकला तो यहाँ पे पाई स्क्वायर हो जाएगा और ए निकल गया तो यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया। तो फॉर्मेट आपका आ गया ना, यानी कि पाई ए और ए स्क्वायर का आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको ब्रैकेट यहाँ से लगाइए, और माइनस पाई बी का ए स्क्वायर हो गया। ये देखो फॉर्मेट में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस एज इट इज़ करना है वही काम, प्लस और माइनस, मतलब हम लोग अब इस काम को करते करते अभ्यस्त हो चुके हैं। ए स्क्वायर प्लस पाई बी, ये रिजल्ट आएगा, और दूसरे में ए स्क्वायर माइनस पाई बी, यानी एक बार हमने प्लस कर दिया और एक बार हमने माइनस कर दिया, यही हम लोग का रिजल्ट रहा है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। देखिए तो ये है 50x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, इसमें भी दो कॉमन निकाल लीजिए क्योंकि दो और इसमें आ रहा है, अलग संख्या आ रहा है, मतलब कि कॉमन के रूप में, मतलब स्क्वायर के रूप में नहीं बैठ पा रहा है। दो हमने निकाला तो क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर, और ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट इंक्लूड कर दीजिए। सेम दो ऐसे ही रहेगा, 5x का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्लोज कर दीजिए। अब एज इट इज़ आप कर सकते हैं, कुछ विशेष नहीं है। दो तो क्या हो जाएगा 5x प्लस x माइनस 2, और दूसरे में 5x और माइनस x और प्लस 2, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया 2 और 5x 6x माइनस 2, और ये आपका हो जाएगा 5 में से एक जाएगा तो 4x बचेगा और प्लस 2 बचेगा, ये रिजल्ट आया। चाहे तो इसमें से दोबारा हम लोग कॉमन नहीं ले सकते, देखिए इसमें से भी दो निकले कॉमन तो ये 4 हो जाएगा, और इसमें से दो कॉमन एज इट इज आप लिख दीजिए 2, इसको 4 हम कर देते हैं, 2 चूँकि निकाल दिए हैं तो आपका बचेगा 3x माइनस 1, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, और यहाँ भी 2 आप निकालेंगे तो 2x प्लस 1 बचेगा। इसको जब फाइनल रिजल्ट कर देंगे तो 8 3x माइनस 1 और इसको 2x प्लस 1 के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 8 चूँकि बाहर निकल चुका है, ठीक है। तो ये हम लोग का रिजल्ट रहा। अब एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 का सेकेंड पार्ट की तरफ, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए ये टर्म है x माइनस 2 और x प्लस 2 और प्लस 3, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये क्या कहना चाह रहे थे। ये फॉर्मूला में बैठ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बैठ गया, नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 3, ये फॉर्मेट हमारा बैठ गया। जब ये फॉर्मेट हमारा बैठ गया तो अब इसको हम लोग क्या करें कि मल्टीप्लाई करके इसको फाइनल फॉर्मेट में लिख दीजिए, फिर देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो ये आपका रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 3, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि क्या आया, एक्स स्क्वायर 3 में से 4 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, यानी कि फॉर्मेट बैठ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो वही फॉर्मेट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस नहीं एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, तो एज इट इज़ यही हमारा आंसर हो गया। तो कुछ विशेष ऐसा नहीं था, इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, कुछ विशेष इस सवाल में नहीं था, ठीक है। तो 7वां हम लोग का इस तरीके से ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, इसमें 8वां की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 8वां क्वेश्चन हमारा ये कहता है, ठीक है, 8वां क्वेश्चन कहता है, देखिए बुक को हमने हटा दिया, ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है x माइनस 2y माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 4 प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से थोड़ा सा कॉमन हम लोग को देखना पड़ता है कि किस किस में मतलब कि हम लोग फैक्टर में कॉमन एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग स्टार्टिंग से ही करते हैं, x माइनस 2y ये वाले पहले वाले टर्म को रखें, और अगर इसमें हम लोग माइनस कॉमन निकालने की कोशिश करें तो हमारा टर्म हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। देखिए सिर्फ माइनस हमने कॉमन निकाला और कुछ नहीं किया हमने। x माइनस 2y को ले लीजिए ये, और माइनस ये फॉर्मेट हो जाएगा x प्लस 2y और x माइनस 2y ब्रैकेट क्लोज। चूँकि हमने डायरेक्ट कर दिया तो इसलिए कोई विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आप चाहे तो एज इट इज़ आप लोग ये लिख सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ किया है एक्स स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ देंगे तो बचेगा x प्लस 2y और x माइनस 2y। तो
तो इसी चीज़ को हमने यहाँ लिख दिया और कुछ विशेष नहीं है। अब एक कॉमन लीजिए, x माइनस 2y को जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस x माइनस 2y, क्योंकि ये माइनस इन दोनों टर्म को माइनस कर देगा। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट रहा 8-1 का, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए 8-2 की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है ना, इसमें भी कुछ विशेष नहीं है, ठीक है ना। तो 8-2 में चलते हैं, 4a² माइनस b² 2a प्लस b, इस तरीके से। तो 4a² में हम लोग कुछ कॉमन ढूंढते हैं कि क्या कॉमन निकल सकता है। तो देखिए 4a² में हम लोग कर सकते हैं 2a का होल स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर और प्लस 2a प्लस b, देखिए फॉर्मेट हो गया। अब चूंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस b और 2a माइनस b, देखिए फॉर्मेट आ गया ना। और यहाँ पे 2a प्लस b, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं एज इट इज़। तो देखिए हम कॉमन ले सकते हैं 2a प्लस b, जब 2a प्लस b कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2a माइनस b और प्लस 1, ये फॉर्मेट आ गया। तो इस तरीके से आंसर, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो हम वहाँ पे 1 लगा देंगे, खाली एज इट इज़ नहीं रखा जाता है किसी भी ऐसे टर्म को। तो 9 नंबर में हम लोग देखते हैं क्या करना चाह रहे हैं। तो पहले इसको ब्रेकडाउन हम लोग करते हैं, a² माइनस 2a और माइनस b² और प्लस 2b, ये रिजल्ट आया। इसको देख लीजिए यहाँ पे a² माइनस b² और माइनस 2a और प्लस 2b, ये रिजल्ट आया। अब देखिए यहाँ एज इट इज़ a प्लस b और a माइनस b, इसको हमने तोड़ दिया फार्मूला में। अब इसको चाहे तो माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, तो a माइनस b आपको बच गया। अब यहाँ फिर आप दोबारा कॉमन लीजिए a माइनस b, तो आपको बचेगा a प्लस b, और इसको तो कॉमन ले चुके हैं, तो सॉरी यहाँ आप माइनस 2 कीजिएगा, फिर ब्रैकेट यहाँ लगे, यानी फाइनल रिजल्ट रहेगा a माइनस b और ये आएगा a प्लस b और माइनस 2। तो ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट का आंसर है। देखिए कितनी आसानी से हो गया, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। लग रहा है कि बहुत पेचीदा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलिए 9 वाले पार्ट में हम लोग चलते हैं, कुछ विशेष नहीं है, ठीक है ना। 9 वाले सेकंड पार्ट जो है, a और a माइनस 1 और b और b माइनस 1, तो इसमें भी वैसा ही है, कुछ विशेष ऐसा कोई ऐसा टर्म वगैरह इसमें नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए a को a से करेंगे तो आएगा a² माइनस a और माइनस b² और प्लस b आ गया। देखिए कुछ विशेष ऐसा नहीं है। फिर ये भी फॉर्मेट आ गया, a² माइनस b², इसको पहले ला दिया, और माइनस a और प्लस b। देखिए सेम एज इट इज़ ये फॉर्मूला बन गया, a प्लस b और a माइनस b, और माइनस यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो a माइनस b, ये भी रिजल्ट आ गया। अब देखिए a माइनस b को हमने क्या कर दिया, a माइनस b को हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा, a माइनस b निकालने के बाद a प्लस b और माइनस 1। तो ये रिजल्ट आया हमारा। तो ये फाइनल हो गया। कितना आसान था, ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि ज़्यादा पेचीदा हो, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं।